जरूरी कानूनों में किया गया बदलाव। अब फोन मिलाते ही घर आ जाएगी पुलिस और सुनेगी की समस्या। अब पहले से ज्यादा डिजिटल होगी पुलिस, सब कुछ होगा ऑनलाइन। 0 एफआईआर के तहत किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकेगी एफआईआर। राजद्रोह कहलाएगा अब देशद्रोह। अब पुलिस का पीड़ित के साथ पहले से ज्यादा हो जाएगा मोह। भारत के कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अंग्रेजों के कई दशक पुराने कई कानूनों का अंत किया गया है और उनके स्थान पर नए कानूनों को रखा गया है। एक नए कानून के माध्यम से जनता को और अधिक लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। इस नए कानून के बारे में हर एक भारतीय को अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कानून का सीधा संबंध आपकी निजी जिंदगी से है। दरअसल इसी 1 जुलाई से भारत में कुछ नए कानून लागू हो चुके हैं। इन नए कानूनों ने आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव कर दिया है। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में इस नए कानून के तहत पहली एफआईआर भी इसी सोमवार सुबह दर्ज कर दी गई। नए कानून लागू होने से आम लोगों के पास पुलिस की पहुंच पहले से बेहद आसान हो गई है। जानकारी के मुताबिक अब पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, तो कुछ स्थानों पर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिसमें 0 एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, एसएमएस यानी मोबाइल फोन पर संदेश के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, साथ ही सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे नियम शामिल किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित को सहूलियत देने के लिए महिलाओं, 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों तथा दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने में छूट दी जा रही है। इन लोगों के पास तक पुलिस खुद पहुंचेगी। तो वहीं नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और पहले से ज्यादा तेज हो जाएगा। साथ ही पुलिस अब तत्काल एक्शन लेगी। जानकारी के मुताबिक नए कानून के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरे होने के 45 दिन के भीतर आ जाएगा। इसी के साथ पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप भी तय कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अब दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी। साथ ही अब मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। इस नए कानून में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह को लाया गया है और अब से सभी तलाशी तथा जब्ती की कार्यवाही करने पर वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा। और सबसे अहम बात, अब 0 एफआईआर से कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी नहीं होगी। साथ ही मामला तत्काल दर्ज हो जाएगा। इन नए कानून में एक बेहद रोचक बात यह है कि अब गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी एक व्यक्ति को अपनी यथास्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति तुरंत सहयोग पा सकेगा। फिलहाल आपको इन नए कानूनों को लेकर क्या लगता है? क्या ये कानून लोगों को पहले से ज्यादा सहूलियत दे पाएंगे? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।